सूर्य इन भावों में श्रेष्ठ फल देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज हम बात करेंगे सूर्य के शुभ फलों के विषय में। आज के वीडियो के माध्यम से आप आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि सूर्य के श्रेष्ठ फल किन भावों में देखने को मिलते हैं, किन परिस्थितियों में देखने को मिलते हैं और किन राशियों में देखने को मिलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य को समझने के लिए सबसे पहला सूत्र मैंने इस प्रकार से लिया है। ध्यान रखिएगा, सूर्य कुंडली के यदि 90 भाव में बैठे हुए हों तो अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन यदि ये स्वक्षेत्री यानी सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों या फिर मित्र क्षेत्री जैसे कि मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि के होकर या फिर धनु राशि या फिर मीन राशि के होकर बैठे हुए हों तो ये मित्र क्षेत्री माने जाएंगे। और इसके अलावा मेष राशि में ही ये उच्च अवस्था के भी माने जाते हैं। तो स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च अवस्था के होकर जब सूर्य कुंडली के नवम भाव में बैठते हैं, क्योंकि नवम भाव में ये भावकारक ग्रह भी माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। जातक अपने जीवन काल में धार्मिक भी होगा, सत्यवक्ता होगा, धनवान होगा, क्योंकि धर्म भाव में जब आत्मा के कारक ग्रह निवास करते हैं या बैठते हैं, ठीक है, तो जातक को परोपकारी बना देते हैं। जातक दीर्घायु होता है। हालांकि इसके लिए अष्टम भाव की स्थिति या अष्टमेश की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए, लेकिन सूर्य जातक को दीर्घायु बनाने का कार्य करते हैं। जातक समाज में अपने परिश्रम के दम पर यानी मेहनत के दम पर अपना नाम रोशन करता है। पिता का नाम या पिता के नाम को आगे बढ़ाने वाला ऐसा जातक होता है। हालांकि इस बात को हमें थोड़ा सा स्वीकार करना होगा, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्वी ग्रह है, तो भाइयों के साथ अथवा पिता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद जातक के हो सकते हैं। इसकी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा और इसके अलावा 90 भाव में जो कि पिता का भाव भी कहा जाता है, यहाँ पर बैठेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जातक परोपकार किस्म का होगा और समाज में इस प्रकार के कार्य करेगा ताकि वह अपने परिवार की और अपनी ख्याति समाज में फैला सके और कुल मिलाकर परोपकारिता से भरा हुआ कार्य जीवन काल में करेगा। तो ये सूर्य जीवन में उसे उठाने का ही कार्य करते हैं। यदि लग्नेश के साथ सूर्य की तात्कालिक मित्रता हो जाए तो दशा या अंतरदशा के दौरान ये सूर्य उसे अच्छा रिजल्ट दें, इस बात की पूरी संभावनाएं बनती हैं, बशर्ते कि सूर्य जो है नीच अवस्था के होकर भाग्य भाव में ना बैठे हुए हों। क्योंकि नीच अवस्था यानी तुला राशि के होकर यदि ये बैठ जाते हैं और इनकी नीचता भंग नहीं होती है तो फिर ऐसी स्थिति में हम इनसे ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी कुंडली में सूर्य कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठ जाएं, स्वक्षेत्री यानी सिंह राशि के होकर या मेष राशि के होकर, मित्र राशि के होकर यानी और या वृश्चिक राशि जो कि इनकी मित्र राशि होती है, या फिर धनु या मीन राशि में यदि सूर्य ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठ जाएं तो ये भी काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी। जातक को शासकीय कार्यों में सफलता मिलती है, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, यानी शासन प्रशासन से जातक कोई जुड़कर कोई कार्य करना चाहे तो उसमें सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा तो अच्छी बनी रहती है। धन धान्य की भी जीवन काल में कोई कमी सामान्यता नहीं रहती। ऐसा जातक अपने पैतृक कार्यों को आगे बढ़ाने वाला भी कहा जाता है और अपने परिवार का नाम समाज में रोशन करता है, इस बात की संभावनाएं बनती है। यानी ये भी एक अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी यदि सूर्य कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं तब, बशर्ते ये नीच अवस्था के नहीं होने चाहिए। मित्रों, सूर्य से संबंधित तीसरा सूत्र इस प्रकार से, जहां पर सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं, सूर्य यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हों, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि सूर्य यहाँ पर मित्र क्षेत्री, स्वक्षेत्री या उच्च के होकर यदि बैठ जाएं तो जातक प्रसन्न चित्त रहता है। मान सम्मान तो समाज में उसे प्राप्त होता ही होता है, धन धान्य की भी कमी नहीं रहती। ऐसा जातक हृदय से परोपकारी स्वभाव का, प्रेमी स्वभाव का होता है। लोग ऐसे जातक को मान सम्मान देते भी हैं, क्योंकि वह परोपकारिता के कारण, अपने अच्छे स्वभाव के कारण समाज में जाना जाता है। इसके अलावा शासकीय कार्यों में भी जातक सफलताएं दर्ज करता है, क्योंकि अति विशिष्ट कारक ग्रह होने के कारण धन धान्य की कमी जीवन काल में सामान्यतः ऐसे जातकों को नहीं रहा करती। ध्यान रखिएगा कि सूर्य नीच अवस्था के केवल नहीं होना चाहिए और यदि नीच के हो गए हैं तो इनकी नीचता भंग होनी चाहिए। मित्रों, सूर्य से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, सूर्य यदि उच्च अवस्था का होकर किसी भी भाव में यदि बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित चीजों के कारण जातक का मान सम्मान एवं यश समाज में फैलता है। ध्यान रखिएगा कि हम 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव की बात नहीं कर रहे हैं, तो यानी केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में या फिर धन भाव अथवा लाभ भाव में सूर्य बैठे हुए होने चाहिए। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीन लग्न की कुंडली ली हुई है। सूर्य यहाँ पर उच्च अवस्था के होकर धन भाव में बैठे हुए हैं। अब धन भाव से हम विचार किस बात का करते हैं? धन का विचार करते हैं, संचित धन का, इसके अलावा कुटुंब का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं। तो जातक अपनी वाणी के कारण अथवा अपने परिवार के कारण अथवा जातक धन के कारण समाज में जाना जाएगा, इस बात की संभावनाएं बनती हैं।
हालांकि जब सूर्य उच्च अवस्था के होकर बैठते हैं तो जातक के जीवन काल में मान सम्मान की कमी या धन की कमी जीवन काल में सामान्यता नहीं रहा करती, बशर्ते कि सूर्य के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और पापक ग्रहों के द्वारा ये पीड़ित नहीं होने चाहिए। मित्रों, सूर्य ग्रह यदि मंगल के साथ युति बनाकर बैठे तो ये भी काफ़ी अच्छी युति मानी गई है। यानी सूर्य और मंगल की युति को सौर्य योग के नाम से क्योंकि हम जानते हैं, तो साहसी बनाती है जातक को। ये राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता दर्ज करता है जातक यदि ये युति कुंडली के दशम भाव में बन जाए। मान सम्मान अच्छा रहता है और जिस भाव में भी ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित विशेष सक्रियता जातक के जीवन काल में देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का कम से कम नहीं होना चाहिए। मित्रों, ठीक इसी प्रकार सूर्य यदि बुध के साथ युति बनाता है तो ये बुधादित्य योगों का निर्माण करती है युति, और जिसके कारण जातक का बुद्धि बल अच्छा होगा, वाणी कौशल अच्छी होगी जातक की। इसके अलावा तर्क शक्ति रहेगी, याददाश्त क्षमता मजबूत रहेगी। हालांकि याददाश्त क्षमता के लिए पंचमेश की स्थिति या पंचम भाव को देखना भी अनिवार्य है। छठी इंद्रिय जातक की अच्छा वर्क करती है। ठीक है, यानी छठी इंद्रिय का तात्पर्य है कि जातक को समय पूर्व आभास हो, ऐसी भी संभावना बनती है, या फिर जातक समय रहते बुद्धि के माध्यम से चीज़ों का अनुमान लगा पाए, इस बात की संभावना भी बनती है। हालांकि ये युति केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में अच्छा फल देती है। लग्न भाव में बन जाए या फिर कुंडली के पंचम भाव में बन जाए या कुंडली के एकादश भाव में बन जाए तो इन भावों के अंदर इस युति के ज़्यादा अच्छे प्रभाव देखे जा सकते हैं। मित्रों, सूर्य और गुरु की युति की बात करें तो सूर्य और गुरु की युति भी ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी अच्छी युतियों में से एक मानी गई है। राज लक्षण नामक एक शुभ योग बनता है जब दोनों साथ में बैठते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं और धर्म के कारक हैं गुरु और सूर्य जब एक साथ बैठेंगे तो जातक के अंदर दया और धर्म की प्रधानता बनी रहती है। विवेक अच्छा रहता है यदि पंचम भाव और लग्न भाव से यदि इसका संबंध हो जाए। परोपकारिता की भावना भी जातक के अंदर रहती है। इसके अलावा छठी इंद्रिय जातक के अनुकूल हो जाती है, क्योंकि आत्मा और धर्म जब दोनों एक साथ हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि जातक को समय रहते पूर्वाभास अक्सर हो जाया करता है। बुद्धि का सपोर्ट जातक को मिले, जातक उच्चाधिकारी बने, इस बात की संभावना भी बनती है यदि ये युति कुंडली के एकादश भाव के अंदर विशेष रूप से बन जाए। ठीक है, तो यानी काफ़ी अच्छी युतियों में से ये एक है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, इसे आप देख लीजिएगा। यदि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का होता है तो इन युतियों के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाई देते, या कह सकते हैं कि इनकी शुभता में फिर कमी देखी जा सकती है। मित्रों, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों न हो, सूर्य यदि कुंडली में बलवान है तो जातक के अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पिता का सहयोग जातक को प्राप्त होता है। समाज में मान सम्मान मिलता है। सरकारी क्षेत्रों में लाभ जातक को प्राप्त होता है। नेतृत्व का गुण जातक के अंदर पाया जाता है। हड्डियों के कारक ग्रह भी सूर्य ग्रह हैं तो हड्डियां जातक की मजबूत बनी रहे, इस बात की संभावनाएं भी बनती हैं। इसके अलावा आरोग्यता बनी रहती है, क्योंकि सूर्य को आरोग्यता का कारक ग्रह भी माना गया है। तो जातक कुल मिलाकर जीवन काल में तरक्की अर्जित करता है यदि सूर्य शुभ होकर कुंडली में बलवान स्थिति में हो। यदि मान लीजिए कुंडली में बलवान स्थिति में नहीं है तो आप इन्हें शुभ तरीकों से बलवान बना सकते हैं। नित्य प्रति भगवान को सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य मजबूत होते हैं। रविवार को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से भी सूर्य बली हो जाते हैं। पिता का सम्मान करिए, सूर्य नमस्कार करें तो सूर्य मजबूत होकर आपको अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान विशेष रूप से अच्छे फल देंगे, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।